हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th के प्रीवियस पेपर और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में कि आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड कि आपका जो मैथ का एग्ज़ाम होगा उसमें कौन सा क्वेश्चन जो है सिर्फ 5 साल से रिपीट हो रहा है। बस संख्या बदल जा रही है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, उसी पे आधार पे क्वेश्चन आ रहा है। वो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, सिर्फ 2 सेकेंड में आपका आंसर आपके पास होगा। आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, वीडियो के सहारे बढ़ते रहना है और कोई चीज़ स्किप बिस्किप कुछ नहीं करना भाई। अपने को सब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये देखो क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि संख्या जो दे रखा है द नंबर ऑफ 28221, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित हो सकती है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको 9th और 3 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ, 9th और 3 का जो 9 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या को सबसे पहले आप लोग क्या करें कि जितना भी संख्या दे रखा है ये वाला, उसको क्या करें, 2 + 8 + 2 + 2 + 1, ये क्या है, 2 8 2 2 1, इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 से क्या है, 15 क्या 9 से कट जाएगा, नहीं 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 5 15। तो इसका मतलब कि जो ये संख्या दे रखा है वो 3 से विभाजित है। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी दे दे कि अगर इतना इतना संख्या है, ये वाली संख्या जो दे रखा है कि 28,221 जो संख्या दे रखा है उसको वो 2 से डिवाइड है। जब 2 से निकालने के लिए बोलते तो जो लास्ट वाली संख्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, लास्ट वाली किसी भी संख्या, जैसे मान ले कि आपको संख्या दे दिया 2 8 6 5 4, तो अगर इससे दे दे, अब पूछ दे कि 2 से विभाजित होती है कि नहीं, तो हमें क्या देखना है, सबसे लास्ट वाली संख्या जो ये वाली संख्या है, जो क्या है, ये वाली संख्या, जो ये वाली संख्या है, इसको देखना है कि ये 2 से विभाजित होती है। अगर ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा 2 से डिवाइड होगा। अगर 4 से बोल दे कि ये वाला दे दे कि 2 8 6 5, ठीक है, 5 दे दे और ये दे दे आपको 2, और पूछ दे कि क्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले 2 संख्या देखना है। 8 से बोलेगा तो 3 संख्या देखना है पीछे का। अब यही जब बोलेगा कि 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है, तो जितना भी संख्या दिया है सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे रखा है आपको, जैसे 6,325 संख्या दे रखा है। अब ये बोल दे कि ये क्या 3 से डिवाइड हो सकती है, 9 से डिवाइड हो सकती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 + 3 + 2 + 5 को क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे जितना आ जैसे आ जाएगा 6 3 9 9 2 11 11 5 17, तो 17 ना तो 9 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से। तो अगर 3 से भी डिवाइड होता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये मान लीजिए 17 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते, तो ये संख्या जो है, ये संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, मुझे कराना भी नहीं, ये आपको प्रीवियस पेपर में दे रखा है कि 3x बीच में दे रखा है, ये गैप है, ठीक है, उसके बाद 7 4, तो ये बीच वाली कौन सी संख्या होनी चाहिए जिस जो हमेशा मतलब x बराबर क्या रखे कि वो 9 से विभाजित हो जाए। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे कि हमने क्या बोला था, सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ देते हैं, 3 + x + 7 + 4, 7 4 11 11 3 14, ठीक है। ये देख लीजिए क्या है, 7 4 11 11 3 14 14 + x। अब x की जगह पे ऐसा क्या रखें जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो हमें पता है कि 9 दूना क्या 18, 9 को 9 9 दूना 18, 9 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 18 आता है, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे कितना रखें, अगर 2 नहीं रखेंगे, कभी भी रखेंगे तो यहाँ रख दिया हमने, क्योंकि 14 + 4 करेंगे तभी तो 18 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ हम कितना रखेंगे, 3 4 7 4। अब जोड़िए, इसको जोड़िए, 3 + 4 + 7 + 4, 7 4 11 और 7 11 7
18। 18 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? 9 से डिवाइड हमने कर दिया तो 9 दूना क्या 18 हो गया। इसमें 4 आंसर दे रखा है कि नहीं? ये हमारा आंसर क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया 4। 4 हमारा आंसर हो गया। अगर यही दे रखा होता 3 दे रखा होता तो हमें यहाँ क्या रखना होता? यहाँ हमें 14 तो पहले ही से था, प्लस x बराबर हम रख देते 2। 14 2 अरे सॉरी 14 4 18, यहाँ भी 4 रखते। अगर ऐसे चीज़ें जो आए वो आप समझ सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि 3 से और 9 से विभाजित अगर पूछ दे कि 3 से और 9 से विभाजित होगी संख्या, तो जो भी संख्या दे रखी है सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। जैसे दे रखा है 6325, तो 6000 में 6325 दे रखा है तो 6 + 3 + 2 + 5 कर दीजिए। अगर संख्या दे रखा है कि 26402 मतलब कि 2642 दे रखा है, अब पूछ दे कि 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो सबसे पहले आपको सबसे लास्ट वाली एक संख्या को देखना है। अगर 4 से पूछ दे तो 2 संख्या को देखना है, 8 पूछ दे तो 4 संख्या को देखना है। ठीक है कि ये तीनों डिवाइड होगा कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए हम मैथ का पूरा मैं क्वेश्चन करा दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके इससे ही पूछे जा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन जो आपका फिक्स है, और जो मैंने ट्रिक बताया है वो भी फिक्स है कि 2 से ही पूछ सकता है, 3 से ही पूछ सकता है, 4 से ही पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे। 5 का मतलब, हाँ दूसरी चीज़ दोस्तों, 5 से अगर पूछ दे कि 5 से संख्या विभाजित होगी, तो अगर उसके लास्ट में 5 0 दे रखा है, अगर उसके लास्ट में जो है 5 दे रखा है, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब मान लीजिए एक और ट्रिक बताता हूँ, 4 और 2 और 8 कोई भी सम संख्या दे रखा हो, कोई भी इवन नंबर दे रखा हो, अगर लास्ट में जो है 2 4 6 8 10 मतलब 0 तक भी आता है, या 0 0 2 4 6 उसके लास्ट में अंतिम संख्या जो दिखती है, अंतिम संख्या का मतलब क्या है? 2 3 5 6 6, ये 6 क्या है? अंतिम संख्या। अगर यहाँ 6 दिखता है, अगर यहाँ 6 है तो वो 2 से विभाजित हो सकती है, वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 8 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन हमें ये देखना है कि जब 4 से हमें निकालना है, अगर पूरी संख्या में डिवाइड नहीं करना है हमें। ट्रिक तुमको ट्रिक क्या बता रहा हूँ मैं? ट्रिक क्यों बता रहा हूँ मैं? ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि 6 325 ये दे रखा है। अगर पूछ दे कि क्या ये 2 से 4 से और 8 से डिवाइड हो सकती है, तो सबसे पहले हम 2 वाला देखेंगे, तो लास्ट वाली पहली संख्या देखेंगे 2 से, तो वो तो डिवाइड नहीं हो रही है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? अगर 4 से डिवाइड को देखना है तो हम 2 संख्या को देखेंगे, ये वाली 2 25 को, पूरा 25 देखेंगे, तो ये डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अगर हमें 8 से बोल दे कि 8 से डिवाइड हो रही है, तो ये हम 3 संख्या देखेंगे, 325 देखेंगे, तो ये क्या है? 8 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है, तो ये भी संख्या गलत है। अगर इसी तरह पूछ दे ऐसे कि 6324 क्या ये 2 4 और 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम कौन सी 2 से देखेंगे? तो 2 के लिए हम सबसे लास्ट वाली संख्या देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर 4 से बोल दे तो 4 के लिए हमें क्या करना होगा? 2 संख्या मतलब जो पीछे वाली 2 संख्या उसको देखना है, 24 को। 24 अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो 4 से 24, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, वो आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था कि एकदम इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, बस आपको करने की ज़रूरत है। और बस ये ट्रिक को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए। ठीक है, बार बार वीडियो देख कर समझिए, यही क्वेश्चन आने वाला है और यही 3 नंबर जो है आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। और ये देख लीजिए क्या है कि 6 पे दिए रखा है, क्या देख रखा है? 6m और 6 3, ठीक है, इक्वल टू 6 पे 5। ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि 6 पर -3 हो, या 6 पर -2 हो, या 6 पर -1 हो। इसका मतलब यही होता है कि ये 1/6 होगा, ये 1/6 पे 2 होगा, ये 1/6 पे 3 होगा। जितना यहाँ है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? 1/6 3 में। अगर हमें पॉजिटिव में करना है इसको तो 1/6 लिख देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। 6 पर m हो गया, यहाँ पे 6 पर -3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, ये वाली चीज़ को क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 1/6 पर 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आप बताइए मुझे, आपने लिख लिया होगा कि नहीं लिख लिया होगा? देखिए क्या है कि 6 पर m है, अपॉन में 1/6 पर 3 इक्वल टू 6 पर 5। अब ये जब होगा तो ये हो जाएगा 6 पर 3, ठीक है, 6 पर 3 इंटू 6 पर m
इक्वल टू 6 पर 5, ठीक है। अब हम 6 पर m बराबर क्या करेंगे, 6 अब 5 पर 6 पर 3 कर देंगे, ठीक है। तो जो 3 है ये 2 से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, अगर भाग में कोई भी चीज़ दे रखा हो, अगर भाग में वर्ग दे रखा है, जैसे कि दे रखा है कि 2 है, नीचे जो है दे रखा है 3 है, तो ये भाग में जो है ये इसका जो घट जाता है, ये दोनों के बीच में घटता है, तो 2 में से -3 होगा, तो क्या आ जाएगा, 6 पर -1 आएगा, ठीक है। ये 6 पर -1 आएगा, तो इसी तरह ये 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो 6m इक्वल टू जो है 6 पर 2, तो दोनों का नीचे वाला अंक बराबर है, ये इसे कट जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2। अब आंसर m बराबर 2 दे रखा है का, तो m बराबर 2 है, ये सही क्वेश्चन आएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक आप समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप ये समझ लीजिए बस, ठीक है। पहला चीज़ क्या है, यहाँ 6 पर m है, ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या है, 6 पर -3 है, ठीक है। अगर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 6 पर m, ये देखते रहिए कैसे मैं कर रहा हूँ, और 6 पर 5 इक्वल टू 6 पर -3। आपने पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर, ठीक है, इंटू a का स्क्वायर बराबर क्या होता है, b पर 4। यह आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर का जो अंक होता है, जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, वो जुट जाता है, तो यहाँ जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो यहाँ भी जुटेगा भाई। तो यहाँ पे जब जुटेगा तो एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, एक लाइन का, 6 पर m हो गया, और हम जब 6 को कर देंगे 5 -3 तो कितना आएगा, 6 पर 2 और 6m, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2। 2 लाइन का क्वेश्चन और सेम टू सेम आएगा। आपके लिए एक नया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अभी करके दिखाइएगा मुझे, आप कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर। 6 पर m 6 पर -4 इक्वल टू 6 पर 6 होगा, तो आंसर आप बता दीजिए कि m का वैल्यू क्या होगा। m का वैल्यू आपको बताना है। दूसरी क्वेश्चन ले लीजिए कि 6 पर n दे रखा है और 6 पर 2, ठीक है, इक्वल टू 6 पर 3। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, माइनस ही नहीं पॉजिटिव भी पूछ सकता है। आपको n की वैल्यू बताना है, n की वैल्यू बताना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया जी, ठीक है। अभी हम सिर्फ मैथ पे देंगे। दूसरी चीज़ थोड़ा सा हम लोग जीके पे दे दें कि ब्रिटिश भारत में आए थे कब, किसके लिए, तो समाज सुधारक के रूप में आए थे, शासक के रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे, आविष्कारक के रूप में। देखिए पहली चीज़ क्या मैं बता दूं, ब्रिटिश जब आए थे तो वो 1600 ईस्वी में आए थे, और कौन सी कंपनी के लिए आए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1600 ईस्वी में भारत आए थे। तो व्यापार करने के लिए आए थे। जब कंपनी आती है तो किसके लिए आती है, क्या शासन करने के लिए थोड़ी आती है वो, या सुधार करने के लिए थोड़ी आती है वो, तो व्यापार करने आए थे। बाकी उनका माहौल ऐसा बन गया कि वो राज करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान में भाषाएं स्वीकार की गई हैं, मतलब हमारे संविधान जो है, जो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो उसमें जो है भाषाएं कितनी है, तो भाषाएं जो है हमारा कितने हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाएं याद रखना है, ठीक है। इसमें इंग्लिश नहीं है, संविधान में भाषाओं में इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश को संविधान में कोई जगह नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन हिंदी सब है, कंकड़ बंकड़ सब है भाई, खड़ी बड़ी सब है, उर्दू सब है, लेकिन इंग्लिश नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार, अब देख लीजिए क्या है, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन कौन होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मौलिक अधिकार के बारे में जान लीजिए, ये भाग 3 में आता है, ये पार्ट 3 में आता है, ठीक है, पार्ट 3 में आता है। पूछ दे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 3 में आता है, और ये है 12 से किस में आता है, 12 से 35 के बीच में आता है भाई, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। धर्म संबंधी अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, उपयुक्त में से सभी या काम करने का अधिकार। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी धर्म संबंधी अधिकार हो सकता है। आपका संपत्ति का अधिकार है, आपका काम करने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आपको चिकित्सा से उपलब्ध कराने का भी अधिकार है, आपको जीवन के लिए जो जीविका या काम करने के लिए जो आप कह रहे हैं वो भी आपको अधिकार है, आपको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, ठीक है, शांतिपूर्वक, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपका धर्म प्रचार कुछ भी करना है तो आपको सबको आज़ादी है, सब मौलिक अधिकार में आते हैं, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये होगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। ऐसा कोई भी अधिकार के चीज़ आ जाए, जैसे आपको लगता है कि ये हमारा अधिकार है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। समाचार पत्र में मतलब पत्र छपवा सकते हैं, या पत्रिका समाचार पत्र का भी अधिकार होता है, ठीक है, तो वो वाक में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग
यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार को क्या कहते हैं, तो वो है मौलिक अधिकार को कहते हैं। मौलिक अधिकार अभी हमने ऊपर पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या है, बंगाल को किस वर्ष 2 भागों में बांटा गया था, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, बंगाल को किस वर्ष 2 भागों में बांटा गया है, तो ये हमें याद रखना है 1905 में। 1905 में जो है बंग भंग जो है उसमें जो संगठन बना था उसकी वजह से हुआ था ये सब चीज़ें। तो ये जो है 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, ये याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अब ये हमें याद रखना है क्योंकि स्वतंत्र भारत की बात हो रही है और उसके बाद गवर्नर जनरल की बात हो रही है। आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा जब भारत बना स्वतंत्र हुआ तो उस समय 1947 की बात हो रही है, तो उस समय गवर्नर जनरल पद तो था, लेकिन 1950 के बाद ये खत्म कर दिया गया इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमें क्या याद रखना है, कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या, ये तो भाई हमारे तो राष्ट्रपति थे प्रथम। उसके बाद महात्मा गांधी जी थे क्या, महात्मा गांधी जी तो उस समय थे ही नहीं क्योंकि उनका देहांत हो चुका था। उसके बाद माउंट बेटन जो है बचता है, तो माउंट बेटन जो है प्रथम गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, आंसर क्या हो, माउंट बेटन। उसके बाद आते हैं हम लोग, संविधान सभा के कोई अस्थाई सदस्य को मनोनीत किया गया था, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। अगर यही पूछ दे कि अस्थाई सदस्य कौन थे, अस्थाई सदस्य, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई तो आपने पढ़ लिया, अस्थाई कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा याद रख लीजिए, सिन्हा लिख लीजिए, ठीक है, वो थे। अस्थाई कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब मुस्लिम लीग ने इनका विरोध किया तो उसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र मतलब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र जैसे हम लोग वोट देते हैं वो भी एक लोकतंत्र है भाई, वही तो लोकतंत्र है कि अपने मातहत को सरकार को चुनना, मतलब अपने अनुसार जो है हम लोग सरकार को चुनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र की डिफिनेशन यही होती है कि आम नागरिकों का शासन, मतलब आम नागरिक ही जो है सरकार को चुनता है। तो हम लोग वोट देते हैं तो किसको चुनते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं। भाई कोई भी सरकार हो भारत में तो वो क्या है, आम नागरिक वोट देता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो है सरकार बनती है। मान लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है एकल नागरिकता से नहीं होती है, वो तो भाई संक्रमणीय है। तो ये चीज़ें जो है वो बाकी ऊपर की आपके लिए नहीं है, वो सब ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको बस ये जानना है कि लोकतंत्र जो है हमारा शासन है, हमारा आम नागरिक का शासन है, ठीक है। राज्य से धर्म पृथकता का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट मीन्स क्या होता है, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सभी। तो आपको ज़्यादातर मैं एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी आंसर आपको जब दिखे सभी, कभी भी तो 90% आंसर यही होता है। आप कहीं भी जाके सर्वे कर लीजिए, कुछ भी देख लीजिए भाई, आपको मैं लिखित देता हूँ 10% नहीं होगा आंसर, 10% ही ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन छोटे मोटे तो इंट्रेंस में जो भाई क्या है कि अपना हो जाता है, ठीक है, अपना क्या है आंसर हो जाता है। तो सभी कहीं भी आप देखिएगा, अभी आपको क्वेश्चन में कहीं आ जाए कि ये है, इसमें से सभी, जैसे ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ देखिए मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ क्या है, कुरान, यहाँ सभी नहीं है, यहाँ सभी नहीं है। तो धार्मिक ग्रंथ क्या है, ये नहीं है। लेकिन आपने 2 आंसर देखा यहाँ पे, तो अगर हम लोग 3 का सर्वे करें तो 90% आंसर जो है सभी पे आता है। मैं आपको इसीलिए दिखाया हूँ भाई, आपको पता चलना चाहिए ना कि जो मैं सर्वे बता रहा हूँ वो सही है। तो 1% आंसर क्या है, मतलब 10% आंसर क्या है जो नहीं है, और जो 90% आंसर है वो सभी पे। तो कभी भी सभी दिखे, जब आपको जानकारी है आंसर की तो आप तो लगा दीजिए, लेकिन जिसको नहीं है वो मैं बताता हूँ वो सभी लगा दीजिएगा, ठीक है, सभी पे लगा दीजिएगा, बेहिचक लगाइएगा भाई, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये उसके बाद हाँ थोड़ा सा मैथ वाला देख लेते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 19 मिनट का हो गया है, ठीक है, क्योंकि 19 मिनट आपको भी देखना है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ये आपको मैंने पहले बताया कि कितनी भाषाएं हैं, संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ऊपर मैंने कराया था तो 22। तो 8वीं अनुसूची, हाँ पहली चीज़ आपको याद रखना है ये कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल में आपको क्या रखना है कि 8वीं शेड्यूल में जो है 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं का जिक्र है जो हमारे संविधान में है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश नहीं है, ये भी याद रखना है।
अभी आपको याद रखना है, अभी थोड़ा सा देर में मैं आपको साइंस वाला जो है लाने वाला हूँ। तो पहले जो है कुछ जो है मैथ का जो है क्वेश्चन जो बचा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि मैथ का अगर क्वेश्चन बचा हुआ है तो करा देंगे, क्योंकि देखिए 3 क्वेश्चन मैंने जो कराया है ना उसके साथ जो आंसर मैंने आपको कराया है वो याद रखिएगा। 3 ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, सॉरी अभी रुक जाइए 2 मिनट, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन कराया है, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है ये वाला, ठीक है, ये वाला कि आप 2 से डिवाइड करने वाला संख्या 4 से और 8 से, इसको याद रखिएगा। मैंने बताया था आपको कि अगर लास्ट में जो है लास्ट की एक संख्या को देखना है, एक संख्या को, इसमें लास्ट की 2 संख्या को देखना है, इसमें लास्ट की 3 संख्या को देखना है। अगर दे देता है कि 2 से विभाजित होती है कि नहीं संख्या, तो 2 से विभाजित होती है यही संख्या ले लीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि लास्ट की जो है लास्ट की ये संख्या को देखना है, ये वाली। अगर 4 से बोल रहा है तो लास्ट की ये 2 संख्या को देखना है, 21 वाली को, ठीक है। अगर अब ये देख लीजिए 3 से और 9 कह दे तो जो संख्या दे रखा है, जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 ये संख्या दे रखा है, इन सबको जोड़ दो भाई, इन सबको जोड़ दो, इन सबको तीनों को जोड़ के इसका योग निकाल के ये देखो कि 3 से डिवाइड हो रही है, जैसे 4 3 7 7 5 12 12 12 6 18, तो 18 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब बात याद रखना 5 से, 5 में अगर 0 है और 5 है, अगर लास्ट में 0 और 5 आपको दिख जाए तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, 25 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैंने सारी चीज़ें बता दी। दूसरी चीज़ आपको मैंने जो ये दे रखा था कि 6 पर m जो है 6 पर 4 इक्वल टू 6 पर 3, ये आपको जो है क्वेश्चन करके लाना है। दूसरी चीज़ जो मैंने ट्रिक बताया है कि ये वाला जो है, सॉरी ये वाला थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये वाला जो है संख्या, ये वाला संख्या करो और उसके बाद ये वाला संख्या को इधर भेज दो, ठीक है। तो इधर क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पर 3 -3। तो जब भी गुणा में होता है ये तो ये जुट जाता है, और डिवाइड में होगा तो घट जाएगा, तो ये जुट जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगर यही डिवाइड में हम लोग कर दे 6 पर 5 जो है 6 पर -3 तो ये जुट जाता है। ये क्या होता है, ये जो है वो ये जुटता है, ठीक है, यहाँ पे जुटेगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ घटता है तो ये हो जाएगा 5 -3, तो यहाँ हो जाएगा पूरा 8, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी सब चीज़ें जो है आपके सामने है। और मैं 3 जो क्वेश्चन बताया हूँ, 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपका आना है। दूसरी चीज़ जो मैंने भाषाओं के बारे में बताया कि जो शेड्यूल 8 22 भाषाएं हैं उसमें इंग्लिश नहीं है, ये सब आपको याद रखना है। अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य भी याद रखना है आपको, ये सब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जीके और इंग्लिश मैथ मैंने करा दिया है। बाकी आपको मैं साइंस जो है 10 या 20 मिनट में वीडियो फिर अपलोड होगी, तो आपको वीडियो देखना है। और दूसरी चीज़ जो मैंने मैथ का जो ट्रिक बताया है इसी के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, आप जाके पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको तो अंदर की बात बताता हूँ भाई, ये जो खेला की बात नहीं है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि एकदम सेम टू सेम पेपर होगा, बस संख्या बदल जाएगी। सेम टू सेम पेपर होगा, संख्या बदलेगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर कमेंट करिएगा। अगर नहीं ऐसा आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो भाई, सीधा सीधी बोलता हूँ मैं भाई, ठोक के बोलता हूँ भाई, सीधी सीधी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना।